स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली हिंसा की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 26 किसान नेताओं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सिंह, सतनाम पन्नू, सरवन सिंह, जोगिंदर सिंह, बलवीर सिंह, सुरजीत सिंह फूल, हरपाल सिंह, विनोद कुमार, बूटा सिंह, वीएम सिंह, विजेंद्र सिंह, बलदेव सिंह सिरसा, राजेंद्र सिंह, मुकेश चंद्र, सुखपाल सिंह, हरपाल सांगा, जगतार सिंह, रिशपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक उपद्रवी ने दिल्ली पुलिस से टीयर गैस गन भी छीनी थी। इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक उपद्रवी ने दिल्ली पुलिस से टीयर गन छीनी थी। उस दौरान टीयर गन के साथ ही प्रदर्शनकारी भी दिखा था। राजपथ पर परेड में घुसने की फिराक में ये प्रदर्शनकारी थे। तो अब कार्रवाई की जा रही है। 26 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राजपथ पर परेड में घुसने की फिराक में प्रदर्शनकारी थे, जिसने टीयर गन के साथ ये प्रदर्शनकारी दिखा था। पुलिस से टीयर गन छीनी थी इस प्रदर्शनकारी ने। तो यहाँ 26 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जिनकी संख्या 26 है। ये 26 जिनके नाम भी हम आपको बता चुके हैं। किसान नेता इसमें राकेश टिकैत शामिल है, योगेंद्र यादव, सतनाम पन्नू, सरवन सिंह, जोगिंदर सिंह, बलवीर सिंह इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा सुरजीत सिंह फूल, हरपाल सिंह, विनोद कुमार, बूटा सिंह का भी नाम एफआईआर में है। वीएम सिंह, विजेंद्र सिंह, बलदेव सिंह सिरसा, राजेंद्र सिंह भी एफआईआर दर्ज की गई है। और दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। अदिति, कल जिस तरह से हुड़दंग मचाया गया, हिंसा हुई इस ट्रैक्टर रैली के दौरान, उसके बाद अब पुलिस भी सख्त है। 26 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरी जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। श्वेता, मैं भी मौजूद हूँ लाल किले पे, वही लाल किला जहां पर कल एक बार फिर शर्मसार हुआ था ये देश, कि 26 जनवरी वाले दिन। और ये वो जगह है जहाँ पे जश्न आज़ादी मनाया जाता है, जहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। मैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, हालांकि यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर कल वो हुड़दंग मचाया गया। और उसके बाद देखिए, आपने अभी खुद बताया श्वेता कि अभी दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। लगातार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हो रही है, और गृह मंत्री अमित शाह ने काफी नाराजगी जताई जिस तरीके की चीजें हुई। इंतजामात थे, पुलिस के जितने भी तमाम जो बड़े अधिकारी थे उन पर भी उन्होंने काफी नाराजगी जताई। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर ने जब आज कैबिनेट की बैठक के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारी बात जो है पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। उसके अलावा देखिए, आपने 26 लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब कैसे दम तोड़ता दिखेगा ये किसान आंदोलन, क्योंकि वजह ये थी कि किसानों ने पुलिस के साथ संधि करी, उन्होंने उस रूट पर जाने की बात करी। लेकिन मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जगह है, मैं एक बार फिर आपको बताऊं, ये वो जगह है जहां पर कल हिंसा हुई, जहां पर पुलिस के लोगों ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो यहां पर उनको गिराया गया। उसके बाद और थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि थोड़ा उस तरफ दिखाएं, तो वहां सारी बैरिकेडिंग, वही रेड फोर्ट जहां पर झंडा लहराया जाता है, जिसको आजादी का प्रतीक माना जाता है, जिसको 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री जहां पर झंडा लहराते हैं, वही दिन। और 26 जनवरी वाला दिन जहां पर ये सारी चीजें हुई। और अब सरकार, पहली बात है कि सरकार अभी तक थोड़ा नरमी अपनाई हुई थी, बैकफुट पे थी, क्योंकि लगातार सरकार को ये लग रहा था कि पूरा देश जो है, पूरे इमोशन जो है किसानों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि किसान नहीं, वो जो अन्नदाता जिनको कहा जाता है उनके साथ थे। लेकिन आपको बता दें, परसों रात को ही लगातार जब संयुक्त किसान मोर्चे के मंच को युवाओं ने, और जो पहला जत्था जो दिल्ली के अंदर घुसा, जिसने चैलेंज किया था कि हम रिंग रोड पर जाएंगे, वो जब वहां पर पहुंचे तो उसी समय तमाम चीजें बदल गई थी। लेकिन पुलिस को कहा गया था कि हमको किसी भी तरह से ज्यादा सख्ती किसानों के साथ नहीं करनी। और सबसे आश्चर्य की बात श्वेता ये है कि जय जवान जय किसान के नारे भी लगातार कल लगते रहे, लेकिन उन्हीं किसानों के हाथों जवानों पर मारपीट हुई, जवानों के साथ तमाम तरीके की चीजें हुई। और अब किस तरीके से पूरा देखिए आप लाल किले के बाहर ये पुलिस की सारी ये बसें हैं, ये तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं। लेकिन अब आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दिखेगा, 26 लोगों पर एफआईआर हुई, मुकदमा हुआ, क्योंकि कल जब ये पूरा आंदोलन या ट्रैक्टर रैली दिशाहीन होते हुए नजर आई, लीडरशिप के बिना विहीन, लीडरशिप के विहीन नजर आई, तब ये साफ हो गया कि लीडर्स जो हैं कल बचते नजर आए। लीडर्स जो हैं कल ये साफ होते हुए नजर आए कि उन्होंने अपनी कन्नी काटी इस तमाम चीजों से। अब वो प्रदर्शनकारी थे, वो किसान नेता थे, वो किसान नेता से जुड़े हुए लोग थे, वो पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन उसमें नुकसान हुआ क्योंकि देश और दुनिया की नजर 26 जनवरी को
ठीक उसी तरह टिकी हुई थी हमेशा की तरह। और हाल ही में जिस तरीके से अमेरिका में चीज़ें हुई और किस तरह से अमेरिका जैसी जगह की बदनामी हुई कि वहाँ के हाउस में इस तरह की चीज़ें हुई, वही चीज़ ठीक चीज़ कल एक शर्मसार करने वाला हादसा यहाँ पर हुआ था। और अब पूरे गृह मंत्रालय, पूरी सरकार इसको लेकर बड़ी नाराजगी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँच चुका है। और बातचीत के रास्ते प्रकाश जावड़ेकर अभी भी कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, बातचीत कर सकते हैं, की जाएगी किसानों के साथ, लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। और शायद इसी वजह से जो 1 तारीख को रैली होनी थी, 1 तारीख को पदयात्रा निकाली जाने वाली थी, वो अब किसान नेताओं ने वापस ले लिए। लेकिन 26 लोगों के ऊपर मुकदमा होगा, उनको हिरासत में लिया जाएगा। और उसके बाद जिसमें योगेंद्र यादव का भी नाम है, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने भड़काने का काम किया, जिन्होंने इस आंदोलन को। और देखिए, सरकार ने बार बार किसान ये कह रहा था कि हम पे विश्वास करें, हमको आने दें, हमको शांति से इस ट्रैक्टर यात्रा को निकालने दें, लेकिन सरकार ने विश्वास किया। 26 जनवरी वाले दिन परमिशन दी, दिल्ली पुलिस वालों के साथ वो बैठे, सारी बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन तमाम चीजें फेल हो गई। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, ये क्यों हुआ, कैसे यहाँ तक पहुंचे लोग, और तमाम तरीके की बातचीत यहाँ हुई कि यहाँ तक आने के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम में कोई कमी थी, और सारी बातचीत हुई। इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं और आम जनता की भी। और पहली बार ऐसा होता नजर आया है, जो पूरा देश इमोशनली कनेक्टेड था फार्मर्स के इस एजिटेशन के साथ, कल के बाद कहीं ना कहीं नाराज है। क्योंकि जहां पर बात अपने जो है देश की शान झंडे की आती है, राष्ट्रवाद की आती है और उस ऐतिहासिक चीजों की आती है, वहां पर शायद देश की जनता, श्वेता, आप और हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अब इसके बाद सरकार फ्रंट फुट पर है, इन पर कार्रवाई होगी और भी बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अब आपको और नज़ारे बता दें, अगर मैं कोशिश करूंगी कि अंदर की तरफ थोड़ा जाऊं और आपको दिखाऊं कि और जो घाव हैं, और मैं इसलिए दिखाना चाहती हूं कि हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि ये घाव लाल किले की इस इमारत पे नहीं हुए हैं, ये घाव हर उस व्यक्ति के ऊपर हुए हैं जो इस आज़ाद देश का नागरिक है, हर उस व्यक्ति के ऊपर हुए हैं। और ऐसी पूरी बैरिकेडिंग अब हम अगर हम आज इसको देखते भी हैं तो हमारा सीना जो है फूल जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हमारा तिरंगा लहराया जाता है। देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान, और कल यहाँ पर भी पीएसी आरएसी के लोग थे, यहाँ पर सीआईएसएफ के भी लोग थे, पुलिस का बड़ा जो जाब्ता यहाँ था, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी रही, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं उस तरीके से शायद एक्सपेक्ट नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब वो रिंग रोड पे घुसे, और जहाँ तक की बात यह है कि जो ट्रैक्टर पलटा और ट्रैक्टर पे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिस किसान की, जिस सरदार की मृत्यु हुई, वो बीजेपी कार्यालय की तरफ जा रहे थे, डीडीयू मार्ग की तरफ जा रहे थे। ये सारे प्रोमिनेंट इलाके थे। और देखिए, एक तरफ तो जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं, और दूसरी तरफ श्वेता आप बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर जा रही हूँ, नेटवर्क में अगर कोई कमी आए तो मैं बाहर की तरफ वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं क्विकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये सारी बैरिकेडिंग है जिसको बुरी तरीके से तोड़ा गया। वो एक जीप है, देखिए पुलिस की, जिसको किस तरीके से यहाँ पे ध्वस्त किया, और ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ पर ठीक कर दी गई हैं। लेकिन एक बार फिर मैं क्लोजली आपको बैरिकेड्स दिखाऊंगी कि कैसे, और ये सारे जो घाव हैं। और अगर हमको अभी अंदर जाने की परमिशन किसी को भी यहाँ नहीं दी जा रही, लेकिन अगर परमिशन दी जाती तो मैं आपको उन दीवारों पे और किस तरीके से घाव हुए हैं, और ये लाल किला नहीं है, और देखिए रात भर शायद पुलिस वाले यहाँ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, और इतने भारी पत्थर, लाल पत्थर जिस तरीके से तोड़े गए हैं। तो ये दिखाने का मकसद केवल इतना है कि किस तरीके से यहाँ जो है देश की प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, और ये नुकसान किया गया है, वो भी 26 जनवरी वाले दिन। बिल्कुल अदिति, और ये जो तस्वीर आपने दिखाई, देखिए कल की और आज की तस्वीर में कितना अंतर, कि आज वो निशान नजर आ रहे हैं जो कल हिंसा हुई थी, उसके बाद जांच का विषय है और एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। अब देखना होगा कितनी सख्ती के साथ आगे कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए